नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रामगढ़ नाम का एक गांव था। वह पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। उस गांव के सभी जानवर घास खाने के लिए सुबह से उसी पहाड़ पर आ जाया करते थे और शाम तक सभी अपने घर वापस चले जाते थे। रोज की तरह लक्ष्मी नाम की गाय अपने सभी सहेलिए गाय के साथ पहाड़ी वाले जंगल में घास खाने के लिए जाती है। लक्ष्मी भी ताजी ताजी हरे हरे घास को खाते खाते शेर की गुफा तक बढ़ने लगती है और वह शेर की गुफा तक पहुंच जाती है। लक्ष्मी गाय हरा हरा घास खाने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई है। इधर शेर अपनी गुफा में सो रहा था। वह 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही उसने उस गाय को गुफा के सामने आता हुआ देखा तो उसे उस गाय की खुशबू आ गई। अब वह शेर धीरे धीरे दबे पांव बाहर आया। शेर ने लक्ष्मी को गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा कि 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और आज जी भरकर इस हट्टी कट्टी गाय को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर बहुत डर गई। लक्ष्मी अपने दोनों तरफ दाएं बाएं देखी, लेकिन उसकी कोई भी मित्र गाय सहेली उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अब वह हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे पलट कर देखी तो पता चला कि वहां पर एक शेर खड़ा है जो उससे बहुत ही पास में है और वह जोर जोर से दहाड़ भी रहा है। वह शेर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी गाय से, कि मैं 2 दिन से शिकार ढूंढ रहा था पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लगता है इसीलिए भगवान ने तुझे मेरे पास भेज दिया है। आज मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। वह लक्ष्मी गाय बहुत डर जाती है और रोते रोते शेर से कहती है, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है। वह सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। उसे अभी घास खाना भी नहीं आता। शेर लक्ष्मी की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अपने हाथ आया शिकार मैं ऐसे ही क्यों जाने दूं? मैं बहुत भूखा हूँ। आज मैं तुझे खाऊंगा ही खाऊंगा। वह गाय उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है और कहती है कि अच्छा आज मुझे जाने दो, मैं कल सुबह होते ही आ जाऊंगी तुम्हारे पास ताकि तुम मुझे खा लो। आज मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसे बहुत जोर से भूख लग गई होगी। आज मैं जाऊंगी, उसे दूध पिलाऊंगी, उसे खूब सारा प्यार करके समझा बुझाकर कल सुबह ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी ताकि तुम मुझे मारकर खा जाओ। शेर को उस पर दया आ गई। वह उसकी बात मान जाता है और उस गाय से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ। कल तुम पक्का वापस आ जाना और ध्यान से सुनो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी गाय शेर से कल सुबह आने का वादा करके अपने घर चली जाती है। वहां पर उसका बच्चा अपनी माँ लक्ष्मी गाय को आता हुआ देखकर जोर जोर से अपनी आवाज में मामा कहकर पुकार करके रो रहा होता है। लक्ष्मी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और फिर उसे बताती है कि वह कल से कभी भी उसे नहीं मिलेगी। इसकी उससे अपना ध्यान खुद रखना होगा। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह अपने बछड़े को बता देती है। अब माँ और बेटा दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही लक्ष्मी शेर की गुफा के सामने जाकर शेर को आवाज लगाकर कहती है, शेर मैं आ गई हूँ, अब आप मुझे खा सकते हो। शेर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है, लेकिन यह क्या, शेर अब एक भगवान के रूप में बदल जाता है और लक्ष्मी गाय से कहता है, गौ माता, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपने वादे की पक्की हो कि नहीं हो। तुम अपने घर जा सकती हो। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमको गौ माता इसलिए कहा क्योंकि तुम अपने बच्चे से इतना प्रेम करती हो कि तुम उसे अपने सीने से लगाने के लिए, उसकी भूख को मिटाने के लिए कल चली गई थी और आज सुबह सुबह अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आ गई। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज से तुमको सभी लोग गौ माता ही कहेंगे। और उस दिन से हर व्यक्ति गाय को गाय नहीं बल्कि गौ माता कहने लगा।
दोस्तों यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।